जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से कोचिंग महात्मा ज्योतिबा फुले कोचिंग सेंटर शुरू हो चुका है और समस्त बच्चों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। आएँ और शिक्षा ग्रहण करें और समस्त ग्रामवासियों से भी हमारा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि अपने सभी बच्चों को यहाँ भेजें और कम से कम शुल्क में यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। हमारा कहना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और गरीबी जो है इसमें जो है बाधा नहीं बनेगी। हम इतनी कोशिश करेंगे कि कम से कम शुल्क में जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सुनील है और मैं ग्राम पचपैरा का निवासी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था मैसेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि अपने गांव पचपैरा में एक कोचिंग शुरू होने जा रही है जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले कोचिंग सेंटर। तो इस नाम से अपने गांव पचपैरा के जो बगीचा है तो वहां पर अंबेडकर पार्क है, तो इसी अंबेडकर पार्क में ये कोचिंग शुरू होने जा रही है। और आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी क्लास में हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 1 से लेकर 12 तक तथा अन्य कंपटीशन। तो आप लोग या 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या किसी भी क्लास में हो। इसके अलावा रेलवे एग्जाम स्पेशल और पुलिस एग्जाम स्पेशल, इसके लिए आप लोगों को मैथ साइंस पढ़ना हो या रीजनिंग पढ़ना हो तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को साप्ताहिक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। समय समय पर आप लोगों का जो आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है तो उसका परीक्षण भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आप लोगों के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना सुधार आया है। और अगर आप लोगों को अपने जीवन में सफल होना है तो अपने अंदर सुधार लाना होगा, है ना कि दूसरे की कमियां देखो, अपने अंदर की कमियां देखो। अपने अंदर को सुधार लिया तो समझ लीजिए संसार का सब कुछ सुधर गया। तो सबसे उत्तम है कि आप लोग शिक्षा ग्रहण करें और एक शिक्षित व्यक्ति ही आगे चल के अपने गांव का अच्छे से विकास कर सकता है, अपने जीवन का स्वयं का विकास कर सकता है, अपने समाज का विकास कर सकता है। तो आप लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को ग्रहण करना है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी कि जो ज्यादा फीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 1 महीने आते हैं, दूसरे महीने नहीं आते हैं। इसका रीजन होता है या तो उनके घर वाले कहते हैं कि बेटा ज्यादा फीस लग रही है, इतना हम नहीं कर सकते हैं, इस वजह से बंद कर देते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका वास्तव में मन नहीं लगता है। तो अधिकतर बच्चे 90% बच्चे जो गांव देहात के होते हैं वो फीस की वजह से बंद कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, हमने देखा है कि हमारे पास 40 से 50 बच्चे आते थे एक समय, तो उसमें से पता चला कि 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं कि वो 1 महीना पढ़े उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि बच्चों के माध्यम से बच्चे ही बताते हैं हमें कि वो क्या है कि वो बच्चा इसलिए नहीं आ रहा है सर क्योंकि उसकी जो फीस है थोड़ी सी फीस ज्यादा है, इस वजह से वो नहीं दे पा रहा है। तो इसी वजह से ये जो कोचिंग है इसी वजह से स्टार्ट की गई है कि गांव के बच्चे निकल करके शहर में जाते हैं। बगल में महोबा है, अपने महोबा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो महोबा में जाते हैं तो क्या है कि देखिए महोबा में मिनिमम 300 से 400 रुपए फीस है, मिनिमम 300 से 400 रुपए फीस है अगर आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं या 11th 12th में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जब आप वहां पे जाते हैं तो यहां से जाने का और आने का किराया भी जोड़िए। 300 रुपए महीने में होता है जाने का और 300 आने का, है ना, तो 600 रुपये हो गया। और मिनिमम 3000 रुपये लगभग हो जाता है साल के अंदर। 12 महीने नहीं पढ़ोगे तो 10 महीने जरूर पढ़ोगे। 3000 वो हो गया, 3600 रुपये हो गया आप लोगों का एक साल का। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपको 200 से 300 रुपये में पढ़ाना है, ना कोई रिक्स है आने का जाने का। वाहन परिवहन आप देखते हैं आए दिन सुनने को मिलती होगी न्यूज में, है ना। भला भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा होता रहता है अक्सर। तो इन सब चीजों से भी बच जाओगे। और मेरा खास तौर से कहना है कि जो गांव के बच्चे हैं गांव में ही पढ़ें,
है ना, हम उनको बेहतर शिक्षा देने का पूरा प्रयास करेंगे। बस एक बार आप ट्रस्ट तो कीजिए, बिलीव तो कीजिए, विश्वास कीजिए इस अपने छोटे भाई पे, बड़े भाई पे, है ना, अपने साथी पे, दोस्त पे। हम भी बहुत सारे बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे संघर्ष किए हैं, है ना। आप ये समझ लीजिए कि हमने मजदूरी भी की है, रिक्शा भी चलाया है ना, और 1 साल पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसके बाद आके फिर से एडमिशन लिया, उसके बाद फिर पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई में हमने ये मान लीजिए कि हमने गरीबी को बाधा नहीं आने दिया, गरीबी जो है उसको बाधा नहीं बनने दिया। हमने कहा हम किसी भी तरह पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, हम पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी। बहुत सारे परेशानियां आई हैं और हर स्टूडेंट के लाइफ में ये आती हैं प्रॉब्लम्स। तो किसी भी स्टूडेंट्स को गरीबी को देखकर, पैसे को देखकर, इन सब चीजों को देख करके, या मान लीजिए कोई आपका मनोबल गिरा रहा है, तो इन सब चीजों को देख करके आपको पीछे नहीं हटना है। लगातार आप पढ़ाई जारी रखिए। ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाई देता है। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला होना चाहिए आपके अंदर, हौसला को बरकरार रखिए, तो कहीं ना कहीं से रास्ता आपको मिल जाता है। और आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। वैसे आप लोग जानते तो होंगे ही, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो देखो, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी महोबा से किया हुआ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, है ना। और उसके बाद 2022 में पास आउट हुआ था मैं। और उसके बाद लगातार 2019 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। 2019 से 2026 होने वाला है। कोई अगर देख करके, उम्र को देख करके छोटा समझ लेता है और निकले तो छोटा बच्चा है, इसको क्या नॉलेज हो, क्या ज्ञान होगा, है ना। एक बार आके देखिए, आप मिलिए, है ना। और रेलवे का एग्जाम भी क्वालिफाई किए हुए हैं, वो तो नसीब ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आज रेल ड्राइवर होते, लोको पायलट, है ना, सभी लोग जानते हैं अच्छे से। नहीं हो पाए हैं तो हम सोच रहे हैं कि जो ज्ञान है हमारे अंदर, थोड़ा बहुत जितना भी है, तो हम आप लोगों को देकर चले जाएंगे तो फिर आप लोगों को वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है उसका विस्तार हो, प्रसार हो, सभी लोगों को मिल सके। इसी वजह से हम ये छोटा सा प्रयास किए हैं। तो आप लोग विश्वास कीजिए हमारे ऊपर, हम अपना 100% देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो गांव के जो भी व्यक्ति होंगे, बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साक्षर व्यक्ति हैं, तो आप लोग खास तौर से जो आपके आसपास पड़ोसी हैं उनको बताइए, समझाइए कि वहां पर कोचिंग चालू हो गई है। एक बार आप पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको समझ ना आए, कुछ चीजें ना आए, कमियां समझ में आए हमें, तो आप बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और अंत में एक बार और कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बार, यहाँ पे देखिए, ये आपका आज से ही क्लासेस स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आज से ही होने वाली थी, लेकिन ये बैनर छपवाए तो आज वो बैनर बन के आए हैं। तो आज नहीं तो कल से स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पर आइएगा और आके हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। आप किसी भी क्लास में, आपको ये नहीं सोचना, आपको यहाँ पे 1 से लिखा हुआ है 1 से 12 तक की कक्षाएं, तो हम सबको इकट्ठा पढ़ाएंगे, एक साथ बैठा के, ऐसा नहीं होगा। सबकी क्लासें अलग अलग रखी जाएंगी, अलग अलग टाइम पर। आप जिस क्लास में होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर एक बार आए और हमसे संपर्क करें, भैया से संपर्क करें, है ना। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, आपको कब आना है, कैसे आना है, कितने टाइम आना है, और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि सर क्या पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे। हाँ, ये कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है और ये भैया का नंबर है। तो आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिएगा, वैसे भी आप बहुत देर से देख रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।